नमस्कार। आइए, मेरे सामने एक 24 वर्षीय युवक का हाथ है, इनके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ कनिष्ठा उंगली की जो लंबाई है वो लगभग सूर्य की उंगली के प्रथम कट के पास तक पहुँची है। यानी ऐसा नहीं कह सकता कि व्यक्ति के अंदर बुद्धि नहीं है, बुद्धि है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल करें। भाषा शैली है, अचानक उखड़े नहीं, भाषा को नियंत्रण में रखकर करें। साथ ही साथ यदि इसके सारे पर्वों को देखता हूँ तो वर्तमान में व्यवहारिक पर्व, सेकंड पर्व पर भी कट के निशान और साथ ही साथ थर्ड पर्व पर भी यहाँ माइनस मार्किंग के निशान हैं। यानी कि ऐसा कह सकते हैं, बुद्धि से जल्दबाजी करना, बुद्धि में जल्दबाजी के कारण नुकसान उठाना और साथ ही साथ धन का भी नुकसान कर लेना और अपने आप में एक जगह स्थिर होकर काम न करना, ऐसी सारी उंगली के अंदर वर्तमान में निशान और वर्तमान में उंगली की स्थिति है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली यश मान सम्मान के लिए जानी जाती है। यहाँ पर अगर सूर्य की उंगली के बारे में बात करता हूँ तो यहाँ पर ये जो इस प्रकार के जब निशान हो जाएं तो ये वो चिंतन होता है, ये वो स्थिति होती है कि यदि व्यक्ति अपने आप में किसी भी काम के प्रति जाना शुरू करे, राज्य सरकार की नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो या कहीं पे भी हो, वहाँ पर वो अपने आप को स्थायी रूप से पूरी तरीके से रख ही नहीं पाता है। यानी कि वहाँ तक वो पूरा मेहनत ही नहीं कर पाता, एकाग्रता नहीं कर पाता है, जिस कारण से उसे प्रत्येक क्षेत्र के अंदर वर्तमान में संघर्ष करना होगा। अब मैं बात करूँगा यहाँ पर आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली धन की स्थितियों के लिए, साथ ही साथ स्वास्थ्य की स्थितियों के लिए जानी जाती है। यहाँ पर धन की स्थितियों को देखता हूँ तो ये आपके जीवन के अंदर काफ़ी संघर्ष आपको कराने वाली है। आपके जीवन के अंदर धन के संघर्ष को कभी कभी ऐसा व्यक्ति जब इस प्रकार से स्थिति होती है तो वर्तमान की स्थिति में कभी ये रेखा हो सकता है कि इन माइनस वाली कट भी सकती हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा रहेंगी। अगर ये कट जाती हैं तो आप ऐसा समझते हो कि आपका धन इकट्ठा शुरू हो जाएगा, एकत्रित होना शुरू हो जाएगा। कुल मिलाकर वर्तमान में स्वास्थ्य के प्रति सावधानी और साथ ही साथ धन के अच्छे आगमन नहीं हैं। अब बात करता हूँ बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति के बारे में जब बात करते हैं तो हम चरित्र के बारे में बात करते हैं, साथ ही साथ ईश्वर पूजा के बारे में बात करते हैं, पत्नी के साथ संबंधों में बात करते हैं, प्रेमिका से संबंधों के बारे में बात करते हैं। जब ये सेकंड पर्वत खराब हो जाए और साथ ही साथ थर्ड पर्वत पर भी खराब स्थिति वर्तमान में मौजूद हो तो आप ऐसा कह सकते हैं कि आपका इस समय भगवान की आस्था के प्रति बिल्कुल आस्था नहीं। साथ ही साथ अगर वर्तमान में शादी हो जाए तो विवाह के बाद संतान की जल्दी उत्पत्ति नहीं, और यहाँ पर वर्तमान में पत्नी के साथ संबंध खराब और साथ ही साथ अगर विवाह ना हुआ हो तो प्रेमिका के साथ संबंध खराब के संकेत यहाँ है। अब बात करते हैं बुध पर्वत के बारे में। बुध का पर्वत जहाँ विवाह रेखाएं हैं उनको भी बहुत सारी रेखाओं ने काट रखा है, यानी कि आपके वैवाहिक जीवन के लिए चिंता की रेखाएं कह सकता हूँ मैंने, यानी थोड़ा सा देर से हो सकता है। और कुल मिलाकर के यहाँ अगर इन रेखाओं की बात करूँ तो ये वो रेखाएं हैं जो बताती हैं कि धन के आगमन आप पैदा कर सकते हैं, लेकिन पर्वत क्योंकि उठा हुआ है और उठा हुआ पर्वत धन को एक साथ रख नहीं पाता, यानी कुल मिलाकर धन आया और उससे पहले जाने के रास्ते खुल जाते हैं। तो कुल मिलाकर हाथ भी खला है, कंजूस व्यक्ति नहीं हो सकते आप। बात करते हैं इसके बाद सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व बहुत सारी रेखाओं से कटा हुआ है। यहाँ पर जब इस प्रकार की रेखाएं खड़ी हों और उसके साथ बहुत सारी रेखाएं हों तो व्यक्ति के जीवन के अंदर कई बार कई नौकरियों का परिवर्तन और कई बार ऐसा कह सकता हूँ कई नौकरियों के बाद यहाँ आखिर में भी का ट्रायंगल बन गया है, यानी कई जीवन में नौकरी रहेंगी, संघर्ष रहेगा, उसके बाद राज्य सरकार की नौकरी का लाभ मिल सकता है। तो ये वो है जो अभी आपके जीवन के अंदर संघर्ष कराने वाली स्थिति को बताने वाली रेखाएं यहाँ पर हैं। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद राजनीति से लाभ नहीं मिलेगा। आइए बात करता हूँ धन के पर्व, यानी कि सम पर्व, आपका भाग्य का पर्व। भाग्य के पर्व पर कुछ आपको लगेगा त्रिशूल जैसा बना हुआ, और यहाँ पर ये अपने आप में शुभ चिन्ह है जो आपके भाग्य का उद्घोषक है, यानी परिवार से आप मजबूत हैं और आपको वर्तमान में भाग्य रूपी सपोर्ट मिला हुआ है। तो ये अपने आप में भाग्य का पर्व यहाँ पर, यानी भाग्य तो आप लेकर के पैदा हुए हैं। अब मैं बात करता हूँ बृहस्पति के पर्व के बारे में। जहाँ बृहस्पति का पर्व है वहाँ पर बहुत सारी रेखाएं क्रॉस के रूप में, छोटे छोटे रूप में भी है, साथ ही साथ मेधावी क्षमता की भी रेखाएं हैं।
अपने आप में यदि मैं कहूँ तो कुल मिलाकर के ये अपने आप में ऐसा पर्वत है जो यहाँ पर अभी काफ़ी सारी संघर्ष करा रहा है, भाग्य उर्जित करने में, संतान उर्जित करने में, और साथ ही साथ पत्नी का सहयोग मिलने में। अभी यहाँ पर्वत से कोई बहुत अच्छे इंडिकेशंस नहीं है, बस संघर्ष है दिमाग के अंदर कि भाई क्या करना है, क्या करना है, ऐसा चल रहा है। अब बात करता हूँ हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा को देखिएगा, बहुत गहरी हृदय रेखा हो जाए तो ये अच्छी बात नहीं होती। जब इतनी सारी गहरी रेखा व्यक्ति की होती है, इतनी मोटी हृदय रेखा होती है, तो व्यक्ति मन से भी मजबूत होता है। मजबूत होना अच्छी बात है, निर्दयी होना अच्छी बात नहीं। यानी कि आप अपने मन के अंदर ऐसे निर्दयी हो जाए कि आपको अच्छाई बुराई भलाई का ही पता ना लगे, तो ये अपने आप में अच्छा संकेत है। नीचे छोटे छोटे एक्स के निशान हैं, व्यक्ति स्वार्थी भी हो जाता है दूसरे से, और कुल मिलाकर के ये अच्छे सिंबल्स नहीं होते पति पत्नी के संबंधों के बीच में। तो ऐसी स्थितियाँ यहाँ पर ये मैं खराब ही मानता हूँ, दूसरे के व्यक्ति काम भी नहीं आता है। आप बात करता हूँ इसके बाद में आपके सीधा मंगल पर्व पर। मंगल का पर्व जहाँ जाना जाता है कर्म रेखाओं के रूप में, वहाँ पर कई एक्स के चिन्ह भी है, यानी कि कितनी बार आगे बढ़ते हैं और कितनी बार छोड़ देते हैं। इस प्रकार से रेखाएं जब चलती हैं तो ये वो रेखाएं हैं जो बताती हैं कि कर्म के प्रति चलते हैं, बीच में टूट भी जाते हैं, पर वो अंदर से ज़्यादा जो है वो अभी थोड़ा सा प्रभावित अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा, यानी संघर्ष के अच्छे रिजल्ट आपको वर्तमान में दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो ये वो स्थितियां हैं जिसके कारण आप अस्थिर हो जाते हैं करते करते काम को, और साथ ही साथ कई बार विश्राम कर जाते हैं, करते हुए अच्छे खासे टारगेट की तरफ चलते हैं, फिर भ्रमित हो जाते हैं। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और आयु रेखा से हट करके चले तो ये अच्छा संकेत नहीं होता। एक तो व्यक्ति को जिद्दा, एकदम डाउन भी हो गई ये रेखा। कुल मिलाकर के आप व्यक्ति को थोड़ा सा जिद्दी बनाती है, पति पत्नी के रिश्तों के अंदर तनाव लाती है, कोई तलाक जैसी कोई स्थिति नहीं है यहाँ पर। कुल मिलाकर पति पत्नी के बीच में तनाव की स्थितियों की रेखा थी कुछ जो वहाँ पर नीचे, और साथ ही साथ यहाँ बुद्धि रेखा दो तरफ देखती है, चंद्र पर्वत का मंगल की पर्वत की तरफ और चंद्र पर्वत की तरफ, यानी ऐसा व्यक्ति नौकरी के द्वारा दूर स्थानों से जुड़ता है। यहाँ द्वितीय मंगल पर्वत पर अभी किसी प्रकार के झगड़े झंझट के योग नहीं है, यहाँ किसी प्रकार के झगड़े झंझट के योग नहीं है, तो ये अच्छी बात है। चंद्र पर्वत की तरफ चलते हैं। आपका चंद्र पर्वत मानसिक पर्व के लिए जाना जाता है, यानी आपकी स्थिति परिवार से आपको कितना सहयोग मिलेगा, विदेश यात्रा आप करेंगे नहीं करेंगे, डिप्रेशन के शिकार तो नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये माइनस और कुछ खड़ी रेखाएं, यानी कि बस अपना ठीक ठाक है, जैसे कि सामान्य व्यक्ति होता है उस तरह के आपके मन की भावनाएं वर्तमान में हैं। मैं बात करता हूँ इसके बाद में व्यापारिक रेखाओं के बारे में। यहाँ पर शुक्र पर्व से ज़्यादा निकल करके जब रेखा चले, एकदम शुक्र पर्व को लेकर के चले, तो चरित्र के प्रति सावधानी और साथ ही साथ व्यापार के लिए भी दिमाग में कई बार योजनाएं आती हैं। अभी सिर्फ योजनाओं तक को मैं कहूँगा, दिमाग के अंदर योजनाओं तक को कहूँगा। यहाँ पर अभी इस बात से नहीं कह सकते कि हाँ अभी व्यापारिक स्थिति बहुत मजबूत बनी है। आपके हाथ के अंदर बहुत सारी रेखाओं का अभी थोड़े दिन समय में परिवर्तन भी होने वाला है। कुछ रेखाओं का संबंध अगर मैं देखता हूं तो यहाँ आपकी भाग्य रेखा के साथ सपोर्टिंग रूप में भी है। दूर पर्वत से निकल करके ये भाग्य रेखा पर्व से मिलने वाली रेखा, यानी कि भाग्य रेखा से मिलकर के इस रेखा का संबंध, और ये आपके शुक्र पर्व से यानी परिवार से भी आपको काफ़ी अच्छी सपोर्ट मिली है, और ये ऊपर तक यहाँ से फिर ये सीधी भाग्य रेखा आपकी चली गई है, यानी भाग्य रेखा हाथ के अंदर है। निश्चित रूप से उसमें काटने वाली कुछ रेखाएं हैं, उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, और ये अपने आप में अनुकूल यहाँ पर आपके पास भाग्य रेखा, यानी कि कहीं ना कहीं कर्म करके आप निश्चित रूप से हमेशा धन के आगमन प्राप्त करते रहेंगे। तो ये आपका यहाँ पर इस प्रकार से भाग्य रेखा भी यहाँ पर विराजमान है। तो ये आपके यहाँ पर हो गया। अब बात करता हूँ शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों के बारे में जाना जाता है, यानी यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो ये वो रेखा पर्वत हैं जो संसाधन वर्तमान में आपको कहीं ना कहीं से बनाए हुए हैं। अभी आपके भाग्य से इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन कुल मिलाकर आपके पास साधनों की कोई कमी नहीं है। तो ये आपका यहाँ पर शुक्र पर्व हो गया। तो शुक्र पर्व भी ठीक ठाक है, आपका भाग्य रेखा भी ठीक है, बुद्धि से थोड़ी सी जल्दबाजी है, और ये आपकी आयु रेखा है जो बहुत अच्छी खासी यहाँ पर जाकर लगभग
74 से 75 वर्ष वर्तमान में है, आगे भी रेखाएं बढ़ती रहती हैं। तो कुल मिलाकर ये तो मैंने हाथ के प्रारूप पढ़ने का तरीका से बोला। अब मैं आपको लेता हूं सीधा सीधा आपके सवालों पर। सरकारी नौकरी है या नहीं? सरकारी नौकरी बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। सवाल इस बात का है कि आप उसके प्रति कितने जागरूक हैं। ये हाथ मेरे हिसाब से अच्छा है, इसमें सिर्फ कमी है तो एकाग्रता की। मैंने बहुत बार बीच बीच में बोला कि एकाग्रता टूटती है, एकाग्रता टूटती है, एकाग्रता टूटती है, बुद्धि रेखा भी डाउन हो जाती है, उसके पास एक्स के चिन्ह भी है, बुद्धि रेखा आयु रेखा से कुछ अलग भी हो जाती है। प्रॉब्लम है आपकी कि आप एकाग्र नहीं रह पाते हैं। उस एकाग्रता के लिए क्या क्या करेंगे आप, मैं बताऊंगा, और आप प्रयास कीजिए, आपको राज्य सरकार की नौकरी मिलने का बहुत अच्छे संकेत हैं। उससे पहले मुझे लगता है हो सकता है प्राइवेट सेक्टर में आपको 3-4 जॉब करनी पड़ जाए। तो ये आपका यहाँ पर सरकारी नौकरी का योग है और उसको आप कैश कर सकते हैं। अभी जल्द में मुझे कहीं नहीं लगता कि अभी जल्दी में 3-4 साल में कहीं सरकारी नौकरी मिलने वाली है। यहाँ किस काम में सफलता के योग हैं? किस काम में सफलता है? आप पूछते हैं किस काम में सफलता है। अगर आप काम की बात करते हैं तो व्यापारिक रेखाओं का हाथ के अंदर उदय है, इसमें कोई भी जरा सा संशय नहीं है कि हाथ के अंदर जो कर्म रेखाएं वो आपके हाथ के अंदर दिखाई भी दी और कुछ यहाँ पर व्यापारिक रेखा भी दिखाई दी। यहाँ ऐसे व्यक्तियों की जब भाग्य रेखा परिवार से संबंधित रेखा से निकल करके चले तो पैतृक व्यवसाय से व्यक्ति को ज़्यादा लाभ मिलता है। यानी यदि परिवार के अंदर कोई व्यापार आपके हो रहा है, उस व्यापार को करेंगे आप तो आपको उससे ज़्यादा संबंधित लाभ मिलेगा, एक बात। दूसरा, अभी कम से कम मैं कहूँगा आपको 4 साल तक व्यापार आपको कहीं भी लाभ नहीं देने वाला है। अभी बहुत सारी रेखा यहाँ कटने वाली है। यहाँ कुल मिलाकर यदि मैं देखता हूँ तो मुझे कोई ऐसा ज़्यादा व्यवसाय यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा जिसके द्वारा मैं आपको ये कह सकूँ। हाँ, इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि यदि कोई व्यापार आप कर रहे हैं तो उसके अंदर आप उसकी सप्लाई रखिएगा। एक दुकान खोल करके बैठने से आपको लाभ नहीं मिलेगा। किसी भी चीज़ का व्यापार करें उसको अपने व्यवसाय में उसमें सप्लाई का माध्यम बना कर रखिए। तो या परिवार का व्यापार करें या सप्लाई का। चरित्र कैसा है? आपके बहुत सारे सवाल यहाँ पर इसी प्रकार से थे। बस सिर्फ एक बृहस्पति की उंगली से मुझे वर्तमान में स्थिति ये लगी कि आप अपने आप से भ्रमित रहते हैं। यहाँ कोई ये बहुत ज़्यादा चरित्र खराब वाला हाथ मुझे नहीं लगा। मुझे इसमें कहीं ऐसी ज़्यादा चीज़ ऐसी नज़र नहीं आई कि जिसके द्वारा मैं कह सकूं कि आपका चरित्र बहुत ख़राब है। चरित्र एक 24 साल का उम्र का जब बच्चा होता है तो उसकी मानसिकता जो होती है वो अपने यार दोस्तों में बैठ के आप समझ जाएंगे सबकी मानसिकता एक जैसी ही मिलेगी। तो ये वो मानसिकता है जो इस समय आपको एकाग्र नहीं देने दे रही है। मैंने एकाग्रता का बहुत बार आपके हाथ के अंदर देखा, तो एकाग्र आपको नहीं देने दे रही है। अपने टारगेट के प्रति एकाग्र होइए और इस उम्र में ये सब होता है। उस पर थोड़ा सा, क्योंकि केतु स्थान पर थोड़े से स्क्रैचेस थे तो ज़्यादा चरित्र खराब नहीं है। चरित्र खराब मैं कह ही नहीं सकता इस हाथ को। शादी के बाद अनैतिक संबंध होंगे या नहीं? देखिए, ये बहुत एक अजीब सी सवाल आपने मुझसे पूछा है कि शादी के बाद अनैतिक संबंध होंगे कि नहीं। मैंने जब कह दिया कि ये चरित्र खराब वाला व्यक्ति नहीं है, जिस दिन आपकी शादी हो जाएगी, आपका विवाह हो जाएगा, उसके बाद आप अपनी दुनिया में इतने बिजी हो जाएंगे कि आप अनैतिक संबंधों के बारे में उस समय पर सोचेंगे नहीं। तो कुल मिलाकर के ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके कोई बहुत ज़्यादा अनैतिक संबंध होने वाले हैं। अचानक धन प्राप्ति की संभावना है क्या? कोई भी राहु पर्वत पर किसी प्रकार के ऐसे चिन्ह नहीं है जिससे मैं ये कह सकूं यहाँ पर कि आपको किसी भी प्रकार का लॉटरी का योग या किसी अचानक पर धन प्राप्ति होने वाली है, कहीं नहीं होने वाली। अगर अनैतिक संबंध होंगे तो कितनी उम्र के आसपास होंगे? जहाँ तक आपने अनैतिक संबंधों में उम्र के आसपास के पूछिए, ऐसा हाथ के अंदर कोई भी गणित नहीं होता जिसके द्वारा ये बताया जा सके कि आपके अनैतिक संबंध किस उम्र में होंगे। आपको सबसे बड़ी सलाह पूरे हाथ को देखने के बाद मेरी ये है कि आप अपने टारगेट से भ्रमित ना हो, क्योंकि यहाँ पर आप अगर अपने टारगेट से भ्रमित होंगे तो ना तो व्यवसाय, क्योंकि सारी फिंगर्स पे कट के निशान थे, साथ ही साथ आपको पुरुषों से संबंधित रोग भी लग सकते हैं। तो ये आपको सावधानी रखनी है। इन सब से कैसे बचना है, आप कैसे एकाग्रता अपनी रख पाएँ। यदि आपने इस उंगली के अंदर एक बेहतरीन सा यहाँ पर अगर पुखराज पहन लिया तो आपको काफ़ी कुछ
चीज़ों में सफलता मिलेगी, नौकरी में सफलता मिलेगी, एकाग्रता में सफलता मिलेगी, वैवाहिक जीवन सुखी होगा, बच्चे प्राप्त होंगे। तो एक अंगूठी बनती है आपकी पुखराज, आपको मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको सैंपल दिखाकर आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आपको एकाग्रता मुझको करनी है और उससे निकाल करके आपके जीवन को सफल बनाना है। साथ ही साथ पूजा के अंदर आपको जो नित्य पूजा के अंदर करना है वो आप जो है पढ़ सकते हैं अपनी पूजा में। संकट नाशन गणेश स्तोत्र, संकट नाशन गणेश स्तोत्र पढ़ सकते हैं रोजाना। और बस इतना ही करिए, बस ज़्यादा का जो उसकी ज़रूरत नहीं है, इतनी एक पूजा कर लें आप। और अपनी एकाग्रता को बनाने के लिए आपको पुखराज पहनना होगा। इतना करें, जीवन में सुखी रहे, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।